विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आधुनिक काल के विषय में। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से वर्तमान तक के काल को आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल का नाम किस प्रकार हुआ? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि आधुनिक काल के देखिए 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं: गद्य काल, वर्तमान काल और आधुनिक काल तो है ही। तो यदि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, क्योंकि आधुनिक काल को वर्तमान काल भी कहा जाता है और गद्य काल भी कहा जाता है। अब आधुनिक काल का नाम गद्य काल किसने रखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा और मिश्र बंधु ने आधुनिक काल का नाम वर्तमान काल रखा। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास चतुर्थ काल खंड को गद्य की प्रमुखता के कारण गद्य काल नाम दिया है और इसकी समय सीमा संवत 1900 विक्रम से 1980 विक्रम। आप लोग जानते हैं कि विक्रम संवत जो होता है उसमें से 57 घटा देने पर यानी 57 घटा देने पर ईस्वी प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा है, अर्थात सन 1843 से 1923 ईस्वी स्वीकार की है। आधुनिक काल के लिए विभिन्न नाम दिए गए हैं, इसको हमने बता दिया है। अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम गद्य काल इसलिए रखा क्योंकि इस काल में गद्य की प्रधानता परिलक्षित हो रही है। तथापि गद्य काल कहने से इस काल का प्रचुर परिमाण में लिखा गया गद्य साहित्य उपेक्षित सा हो जाता है, अतः इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। इस नामकरण में गद्य और पद्य दोनों प्रवृत्तियों का समावेश तो हो ही जाता है, साथ ही यह नाम यह भी बताता है कि इस काल की प्रवृत्तियां पुरानी परंपरा से हटकर नवीन एवं आधुनिक हो गई है। निश्चय ही आधुनिक युगबोध ने साहित्य को दरबारी परिवेश से बाहर निकालकर जनजीवन के निकट ला दिया है। गद्य की अनेक विधाओं का विकास आधुनिक काल में हुआ है। यानी आधुनिक काल में गद्य की जितनी विधाओं का विकास हुआ है उतनी विधाओं का विकास पिछले यानी कि आदि काल में भी नहीं हुआ, रीति काल में भी नहीं हुआ, भक्ति काल में भी नहीं हुआ। इतनी विधाओं का, गद्य की विधाएं कौन कौन सी है आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रावृत्त इत्यादि ये सब गद्य की विधाएं हैं। मुख्यतः यदि देखा जाए तो निबंध और उपन्यास तो गद्य की विधाएं हैं, और ये जो गद्य की विधाएं ये बड़ी बड़ी होती, जैसे निबंधात्मक कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा बड़ा हम लोग लिखते हैं ना, जबकि यदि जीवनी के विषय में पूछा जाए तो थोड़ा सा ही बताएंगे, लेकिन जीवनी भी बड़ी हो सकती है। और जीवनी भी होती है जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जाता है, और आत्मकथा वह होती है जिसमें व्यक्ति अपनी कथा स्वयं लिखता है, लेकिन वह प्रसिद्ध व्यक्ति ही आत्मकथा लिखेगा, क्योंकि सामान्य साधारण जनमानस यदि आत्मकथा लिख देता है तो उसको कौन पढ़ेगा। तो यही बात है। इसी प्रकार से ये आपके यात्रा वृत्तांत है। यदि यात्रा करने जाते हैं कभी कहीं किसी अच्छी जगह तो उसका वृत्तांत लिख देते हैं, तो यात्रा वृत्तांत। संस्मरण है, संस्मरण पुरानी किसी भी घटना को यदि याद है तो हम उसी याददाश्त के आधार पर कोई वो कहानी लिख देते हैं। कोई कहानी क्या मतलब उस घटना से संबंधित जो कहानी है उसको लिखते हुए संस्मरण होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस पर डिटेल से वीडियो लेकर आऊँगी। अभी मैं यहाँ पर चूंकि इसका जिक्र हुआ है विधा का, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वॉच टाइम भी हमको नहीं दे रहे हो, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रही हूँ। आप लोग यदि पूछोगे, कमेंट करोगे तो हम अवश्य ही बताएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, लेकिन बुक से यदि ज्यों का त्यों पढ़ाना होता तो मैं नहीं पढ़ाती। मैं बुक से इसलिए आप लोगों को शुरू में बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बुक से जो मैं बता रही हूँ ये सब स्पष्ट हैं कि बुक में दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में और इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को भी आप लोगों को समझा रही हूँ। मैं अगली वीडियो में ये आधुनिक काल कंप्लीट हो जाने के बाद मैं कुछ वीडियो ऐसा लेकर आऊँगी जिसको
कि मैं लिख कर एक एक चीज़ एक एक पॉइंट समझाऊंगी भी। तो यहाँ पर चूँकि मैंने इतना बताया है, इसको आप लोग देख लीजिए, आगे भी देख लीजिए कुछ पॉइंट्स को। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? गोसाई विट्ठल नाथ जी थे। और उन्होंने किसका मंडन किया? तो श्रृंगार रस का मंडन किया। श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में